औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। पहले है क्वेश्चन नंबर 1, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर क्वेश्चन के नीचे 4 आंसर्स हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन बतानी है। द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1। बेटा इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन है ए। फिर व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस। नेक्स्ट उसने कहा है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x² + 5x - 5 = 0। देखिए बेटा a है 1, b है 5 और c क्या है -5। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। b की वैल्यू पुट करें 5 -4 a1 और c क्या है -5। ये बन गया बेटा 25, 5 का स्क्वायर 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जार 20। तो 25 + 20 45। डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 45, तो इसकी ऑप्शन होगी डी, ठीक है। नेक्स्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = हाँ इक्वेशन क्या है, 3x² - 9 = 0। इसका सोल्यूशन पूछ रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो 3x² - 9 राइट पे जाके +9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड होगा। ये हमारे पास आएगा 3 3 = 9, कैंसिलेशन के बाद 3 आया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ आएगा +-√3। तो चूंकि उसने पूछा हुआ है द सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट में हम सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट = +-√3, ठीक है। तो ऑप्शन इसकी होगी आपके पास थर्ड की ऑप्शन है सी। नेक्स्ट सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके जो 2 रूट्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो इक्वेशन लिख लीजिए 3x² + 5x - 12, 3x² + 5x - 12। हाँ भाई, हमें मालूम है इसके अगर 2 रूट्स हों, सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a। तो -b क्या है 5 और a क्या है 3। तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया -5/3, -5/3। तो जो 4th क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन है बी, -5/3। आगे आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। उसी इक्वेशन का उसने प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, इसी इक्वेशन का। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c/a। c क्या है -12, a क्या है 3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया -12/3 -4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए ऑप्शन -4। नेक्स्ट उसने कहा है इस इक्वेशन के रूट्स बताएं। तो इक्वेशन क्या है x - 3 × x + 3, x - 3 × x + 3 = 0। इसके रूट बताने हैं, तो हम कहेंगे पहले x - 3 = 0, फिर x + 3 = 0। यहाँ से x आया हमारे पास 3, -3 राइट पे जाके +3 और +3 राइट पे जाके -3। तो रूट्स बनेंगे 3 और -3 या -3 और 3। तो हमने क्या फाइंड किए हैं 3 और -3।
तो इसकी ऑप्शन आ रही है ए, 3 और -3। अब नेक्स्ट वो कह रहा है 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो कहता है ये किन दो इक्वेशन के ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं दोनों। तो एक तो ये है कि आप इन सब को फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, और एक ये है सम ऑफ द रूट का फार्मूला बना दें। तो रूट कौन कौन से हैं, ये दो रूट्स दिए हुए हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दो रूट्स कौन से हैं, एक 3 और 2। कौन कौन से हैं, 3 और 2। हाँ भाई, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट क्या बनेगा, 3 + 2 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बनेगा, 3 2 6। ये सम और प्रोडक्ट इसमें पुट करना है, x² माइनस sx प्लस p = 0। तो सम क्या आया है 5, तो x² माइनस सम क्या है 5 और प्रोडक्ट क्या है 6। तो ये वो इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स 3 और 2 थे। x² माइनस 5x प्लस 6, तो कौन सी सी ऑप्शन बनती है, x² माइनस 5x प्लस 6 = 0। ठीक है, कौन सी ऑप्शन बनती है, सी। हाँ भाई, नेक्स्ट 8th MCQs। 8 MCQs में उसने कहा है डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। इमेजिनरी, ये भी नहीं है। फिर परफेक्ट स्क्वायर है, इररेशनल भी नहीं है। तो कौन सी ऑप्शन बनती है, अनइक्वल। इन चारों में से जो ऑप्शन बन रही है वो कौन सी है, ये। क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो इस इक्वेशन रैशनल एंड अनइक्वल। तो इस वक्त ऑप्शन कौन सी बन रही है, बी। ठीक है, तो 8th MCQs की ऑप्शन है बी। हाँ भाई, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, आपको होता है ना, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। दोनों के आंसर सेम आते हैं। नेक्स्ट है, वो कहता है इसका सब्जेक्ट सी बनाएं, x माइनस 2c प्लस b। इसको लिख लेते हैं, x माइनस 2c और आगे क्या है, इज इक्वल टू b। x माइनस 2c इज इक्वल टू b। उसने कहा है c सब्जेक्ट बनाए, तो हम क्या करते हैं, b को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -b। और 2c माइनस 2c को राइट पे लेके जाएंगे तो 2c। क्योंकि हमने c को सब्जेक्ट बनाना है, c अकेला होना चाहिए। तो -2c को राइट पे ले गए तो +2c बन गया, b को लेफ्ट पे लेके गए तो -b बन गया। हमें c चाहिए सब्जेक्ट। बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाए क्या होगा, डिवाइड। तो c की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस बी ओवर 2। x माइनस बी ओवर 2 ऑप्शन कौन सी बनती है, c। तो 10th MCQ की ऑप्शन है c। ये थे बेटा हमारे MCQs। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 2.1 के साथ करवा दिया था, ये इसके दोनों पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वो कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 3/2। ठीक है, वो कहता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स हैं 6 और 3/2। ये है हमारा रिव्यू 2 का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 3/2। तो हमें रूट्स दिए हुए हैं, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले पता है आपको, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अगर रूट दिए हुए हों और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो उसके लिए s फाइंड करेंगे। s क्या है, सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का सम। ठीक है, तो 6 के नीचे क्या है, 1। रूल क्या होता है, 1 और 2 का एलसीएम बनता है 2। अब हमने देखने यहाँ क्या आना है, 2 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर आया 2। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12।
फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। 12 + 3 5/2, सम ऑफ द रूट आ गया 5/2। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया बेटा 6 × 3/2, ये 2 3s are 6 आ गया हमारे पास 3 × 3, 3 3s are 9। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 9। सम की वैल्यू 15/2 और प्रोडक्ट की वैल्यू 9 इस इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज इन x² - sx + p = 0। s है, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन s आ जाएगा 5/2, p आ जाएगा 9। हम हमेशा फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है ना। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा 2x²। इस टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 इससे कैंसिल, 2x² - 5x, 9 2s are 18। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स थे 6 और 3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहले पार्ट में ये इक्वेशन दी हुई है, उसने क्या नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करें। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स हमें डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए मालूम होती है। हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। a आ गया 15, b आ गया 11 और c आ गया 2। ठीक है, a की वैल्यू 15, b 11, c 2। ये वैल्यूज़ हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी है, क्योंकि नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। b है आपके पास 11, a है आपके पास 15 और c आपके पास है 2। ये वैल्यू पुट कर दें इधर। 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, ये बन गया आपके पास 15 4s are 60, 62s are 120। 121 - 121 आया बेटा। ये 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। और मैंने आपसे कहा था रैशनल के साथ रियल भी आएगा, क्योंकि हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए गिवन इक्वेशन के इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे रैशनल एंड, हाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये रैशनल एंड इक्वल, अनइक्वल ना। ठीक है, ठीक है भाई। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो इस इक्वेशन के रूट्स दोनों रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस इक्वेशन के भी जो 2 रूट्स हैं उनकी नेचर फाइंड करनी है। तो हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। a आया 1, b आया -1 और c आया -1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। b की वैल्यू आ गई -1, a है 1 और c है -1। -1 का स्क्वायर +1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1s are 4, 1 + 4 5। ठीक है, अब आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे इरैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, और हर इरैशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो इरैशनल ब्रैकेट में रियल एंड अनइक्वल। पहले पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा था और परफेक्ट स्क्वायर था। इस क्वेश्चन के दोनों रूट्स क्या होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रैशनल एंड अनइक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसने कहा है इफ़ अ ball is thrown upward with a velocity v, the maximum height it reaches can be determined by using the formula h = v²/2g। वो कहते हैं इसको रीअरेंज करें और v को सब्जेक्ट बनाएं।
यानी हमने क्या करना है, एक ऐसा फार्मूला लेके आना है जिसमें v लेफ्ट हैंड साइड पे हो और बाकी सारी टर्म राइट हैंड साइड पे हो। हमने गिवन क्वेश्चन को लिख दिया h इज इक्वल वी स्क्वायर ओवर 2g। हमने v को सब्जेक्ट बनाना है। याद होगा अगर आपको ये लिखी हुई है a इज इक्वल टू बी फॉर्म में, अगर a b के इक्वल हो तो b किसके इक्वल होता है, a के। इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद में, ठीक है। मुझे v सब्जेक्ट चाहिए, 2g डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके होगा मल्टीप्लाई। मुझे v स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे v चाहिए। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हुआ, कैंसल, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हुआ, कैंसल। राइट हैंड साइड पे आ गया स्क्वायर रूट 2gh। तो v को हमने सब्जेक्ट बना दिया, v अकेला लेफ्ट हैंड साइड पे है, सारी वैल्यू राइट हैंड साइड पे है, और v इज इक्वल क्या है, स्क्वायर रूट 2gh, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ द इक्वेशन हैज़, इफ़ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक्स के प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर। इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, वो कहते हैं अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको मालूम है कि इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। अब उसने क्वेश्चन में कह दिया है इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, के फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a आया 1, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट b क्या आ गया 2 इंटू 1 प्लस के, और c किसके इक्वल आ गया के स्क्वायर के। अब मैंने गिवन कंडीशन यूज़ की है फॉर इक्वल रूट्स। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। हमें मालूम है क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स। हमें मालूम है इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। डिस्क्रिमिनेंट हमने लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमने पुट की, b है 2 इंटू 1 प्लस के, b की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 प्लस के का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4। a क्या है 1 और c क्या है के स्क्वायर। मैंने क्या किया, b, a और c की वैल्यू पुट कर दी। मैंने 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, 1 प्लस के का स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है। ये बन गया 4k स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। इधर फार्मूला मैंने यूज़ किया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, a है 1, 1 का स्क्वायर 1, b है के स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू के, ये बन जाएगा 2k माइनस 4k स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करो, ये 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ार 4, 4k स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8k, ठीक है। ये माइनस 4k स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया 4 प्लस 8k। हमें k चाहिए क्योंकि उसने कहा था अगर उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तो k फाइंड करें। प्लस 4 राइट पे जाके क्या बनेगा माइनस 4, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाके डिवाइड, कैंसलेशन हुई, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, k की वैल्यू आ गई -1/2। तो क्वेश्चन उसने कहा था अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो k फाइंड करें, ठीक है। हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया, उसको 0 के इक्वल किया और k की वैल्यू आ गई -1/2। ये था रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, अगर समय लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा।
ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा खुदा हाफिज़।